हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज के इस वीडियो में हम लेटर को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 आपको लेटर तैयार कर लेना है। एक मोहल्ले की सफाई हेतु एक आपको जिला अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है, या नगर निगम के पास एक क्या लिखना होता है, प्रार्थना पत्र लिखना होता है। ये आपको तैयार करना है। आज के वो तो हमने करा दिया है एक लेटर। दूसरा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI होता है। ठीक है, VVI होता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 सेट बनते हैं। तो उन 8 सेटों में यदि आप देखते हैं तो आपको 5 से 7 सेट में आपको ये वाला लेटर मिल जाएगा। ठीक है, 2 हमने लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया था। एक हमने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को या जिला अधिकारी को एक पत्र लिखने का, और दूसरा हमने बताया था कि बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखने को। तो चलिए हम आसान शब्दों में समझते हैं। इसी प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 10 नंबर कंफर्म है कि मिल जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, हमने आसान शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया है। हमने लिखा है सेवा में। सबसे पहले आपको लिखना होता है, जिस प्रकार आप कोई भी लेटर लिखते हैं उसी प्रकार आपको लिखना है सेवा में। फिर से हमने लिखा है श्रीमान शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टकट में हमने लिख दिया है बैंक ऑफ इंडिया, मतलब BOI, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले लिख देना है कि श्रीमान शाखा प्रबंधक। अब देखिए, बैंक ऑफ इंडिया है, आपका जो भी बैंक के प्रति आप लिख रहे हैं लेटर, उसका आप नाम लिख देंगे, वो कहाँ पे है वो स्थान लिख देंगे। ठीक है, और किस जिले आप उत्तर प्रदेश से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ पर है वो आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है विषय। ठीक है, मैं इसमें डॉटेड नहीं कर रहा हूँ रेड कलर से, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं रेड कलर से डॉटेड कर दूंगा तो वो भी वैसे ही कर देंगे। देखिए, रेड कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देख रहे हैं हमने ब्लैक और यहाँ पर केवल जो क्या होता है नीले कलर का हमने यूज किया हुआ है, तो ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, ब्लू का हमने, तो देखिए यहाँ पे हमने विषय में लिखना है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो ऋण प्राप्ति हेतु आपको आवेदन पत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है विषय, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैंक शाखा जो प्रबंधक है उनके पास समय कम होता है, वो नहीं पढ़ने का, उनके पास उतना समय नहीं है कि आपके लेटर को पढ़ पाएं। तो वो क्या तुरंत आपका लेटर निकालेंगे और उसमें आपका विषय देख लेंगे। अब विषय देखेंगे तो उसमें पहले ही लिख दिया गया है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, तो वो समझ जाएंगे कि आपने किसके लिए लेटर लिखा है, ऋण के लिए, मतलब लोन लेने के लिए आपने ये लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इसीलिए विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय। ठीक है, महोदय के बाद जस्ट इसके नीचे देखिए, महोदय के बाद इधर आपको नहीं लिखना है, इसके इतने में फिर से इधर लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि, मतलब आपसे निवेदन है कि, ठीक है, कि हमने 2021 में लखनऊ विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। ठीक है, मतलब आपको पहले बताना होगा कि मैंने मतलब सबने निवेदन है कि मैंने 2021 में लखनऊ विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसलिए लिखना है क्योंकि आपको बेरोजगारी, मतलब आपको इसलिए इतनी बातों को लिखना है क्योंकि बैंक को, जो बैंक के शाखा प्रबंधक हैं, उनको भी लगना चाहिए कि आप योग्य हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप योग्य हैं इस लोन को पाने के लिए। उसके लिए अपने आप बारे में भी कुछ उनको बताना होगा। ठीक है, कि हमने जो लखनऊ विश्वविद्यालय से हमने BA प्रथम श्रेणी में, मतलब फर्स्ट में हमने क्या किया है, आपको पास किया है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में हमने क्या किया है, फर्स्ट डिवीजन से हम पास हुए हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि सबने निवेदन है कि मैंने 2021 में लखनऊ विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया है, मतलब हम क्या है, बेरोजगार हैं। ठीक है, सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक बेरोजगार युवाओं को 1 से 2 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।
समझ में आया? यहाँ तक हमने लिख दिया है। हमने क्या बताया? हमने यही बताया कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत, मतलब यहाँ से आपको लिखना होगा कि अभी तक मैं बेरोजगार हूँ, मतलब रोजगार नहीं मिला है, तो सूत्रों से यह पता चला है। इस प्रकार आपको थोड़ा बनाकर भी लिखना होगा जिससे उनको भी अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, आसान भी आपको भी लगे और जो पढ़े उनको भी अच्छा लगे। तो सूत्रों से यह पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत, मतलब बहुत से लोन हैं, उनके अंतर्गत आपका बैंक बेरोजगार युवाओं को 1 से 2 लाख तक का ऋण प्रदान कर रहा है, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज भरकर हमें भी ऋण प्रदान करें, ठीक है, ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार आप लिखेंगे ताकि हमें कोई भी व्यवसाय कर सकें। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि आपसे निवेदन है कि आवश्यक जो दस्तावेज होता है, जो कागज होते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमसे भरवा लीजिए। उसके बाद हमें ऋण प्रदान करने का कृपा प्रदान करें। क्यों? जिससे हम क्या करें, जो 1 से 2 लाख हमें ऋण मिलेंगे उससे हम कोई व्यवसाय कर सके, कोई बिजनेस कर सके और अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। इतनी ही बात आपको लिख देना है आसान शब्दों में। आपको लगा भी होगा कि बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। और 10 नंबर की बात है भैया, 10 नंबर की ये बात है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद हमने लिख दिया है दिनांक। दिनांक आपको लिख देना है, ठीक है, कि जो भी आपको लिखना है, सॉरी 2, अब अक्टूबर चल रहा है ना, सितंबर तो गया, अक्टूबर, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2023 आपकी जो दिनांक है, ठीक है, जिस समय आप देख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं जब भी आपको पत्र को लिखना है, जमा करना है, उस समय का दिनांक आपको लिखकर जमा कर देना है। बोर्ड एग्जाम में दिनांक लिखकर आपको डैश 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 दे देना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप दिनांक लिखेंगे, बट लिख भी देते हैं तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रार्थी आपको नीचे लिखकर आपको क ख ग मतलब नाम लिखना होता है, स्थानीय पता लिखना होता है, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी लिखना होता है अभी के समय के लिए। बट वो तो आपको अगर वास्तव में ज़रूरत हुआ तब इस प्रकार लिखेंगे, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में आप प्रार्थी लिखकर नाम, आप नाम की जगह पर क ख ग लिख देंगे, स्थानीय पता नीचे फिर से लिख देंगे, बस इतना। स्थानीय पता, ये नहीं कि अपना एड्रेस देना है, ऐसा नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझ पर पूरा विश्वास करके रेगुलर इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो हो ही रही है, उसके साथ साथ जो हिंदी है और जो अंग्रेजी है उसका भी आपको बेहतर तरीके से तैयारी करा दिया जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने चैनल के प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट बनाया गया है हिंदी का, अंग्रेजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वहां से जाकर प्लेलिस्ट के अनुसार आपको जिस विषय की भी पढ़ाई करना है आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम सभी केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी हमने जो हिंदी है उसके प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए वो मिलेगा आपको, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां से आप सभी का नोट्स भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, या आप चैनल पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ब्रदर सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ थी आवश्यक बातें जो आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।